बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ़्लो चार्ट्स के मतलब जानेंगे। फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ़्लो चार्ट्स एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम की। किसी भी मसले को हल करने के लिए जो ग्राफिक की शक्ल में हम लोग लिख लेते हैं, जो ग्राफिक की शक्ल में उसे डिज़ाइन कर लेते हैं, उसे हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिखाई गई हुई है, उसका फ़्लो चार्ट बनाया गया हुआ है कि हमने शूज़ और सॉक्स, जुराबे और बूट पहनने हैं, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर प्रेजेंट किया गया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी काम के लिए उसे शुरू करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉक्स पहनने के लिए सॉक्स लेंगे और शूज़ लेंगे। फिर दोनों में से पहले किसको पहनेंगे? सॉक्स को पहनेंगे। उसके बाद हम शूज़ को पहनेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ़्लो चार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ़्लो चार्ट की जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी, अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसे देखा जाए तो यही सेम डेफिनेशन, फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराहल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। यहाँ तक ही इसकी डेफिनेशन बनेगी। साथ में अगर आप लोग ये पिक बना देते हो, फ़्लो चार्ट बना देते हो, तो आपका जो कंसेप्ट है देखने वाले का, उसे भी समझ हो जाएगी कि क्लियर है और आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन के। फ़्लो चार्ट से आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसले को हल करने में फ़्लो चार्ट की अहमियत। ठीक हो, ये मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत। कहता मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ़्लो चार्ट पहले ही मौजूद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि मसला कैसे हल किया गया है। मतन की बजाय, मतन होता है लिखी हुई शक्ल। जहाँ पर मैं तस्वीर की बजाय नंबर 1 देकर स्टार्ट लिख देता, नंबर 2 लेकर लिख देता टेक शूज़ एंड सॉक्स, नंबर 3 लिखकर वेयर सॉक्स, ये तस्वीर ना बनी होती तो उसको हम मतन कहते हैं। यानी ये जो तहरीर लिखी हुई है सारी, ये सारी की सारी क्या है, ये मतन कहलाएगी। हमारे तहरीरी डाटा या टेक्स्ट डाटा को हम मतन कहते हैं। मतन की बजाय तस्वीरी तौर पर देखना ज़्यादा मौसर है और इस बात की तस्दीक भी आसान बनाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं। यानी इसकी अहमियत ये है कि इसकी मदद से, फ़्लो चार्ट की मदद से हम अपने मसले को या इस प्रॉब्लम को आसानी के साथ एक तो समझ सकते हैं, बजाय इसके कि हमें वो तहरीरी शक्ल में, एक पैराग्राफ की शक्ल में या पॉइंट्स की शक्ल में मिल जाए। ये इससे कहीं बेहतर है कि हमें तस्वीर की शक्ल में मौजूद हो मसला जो भी है उसका हल, तो हम उसको बेहतर तौर पर देख भी सकते हैं कि इसका जवाब जो एंड पे हम लोग देख रहे हैं या इसकी तस्दीक कर रहे हैं जवाब की, वो सही भी है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप लोग सिर्फ इतनी ही लिख दें तो काफ़ी है। अगर फ़्लो चार्ट पहले ही मौजूद हो तो ये ज़रूरत नहीं है लिखने की, यहाँ से शुरू कर दें। मतन की बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर है। तस्वीरी इजहार इस बात की तस्दीक को भी आसान बनाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं। यहाँ तक लिख दें तो आपकी इस अहमियत वाले सवाल का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास, इधर से इंग्लिश मीडियम वाले भी उसी तरह ये अपनी पहली लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है, इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. सेम उर्दू मीडियम की तरह ही इधर लिखा हुआ है। जिस तरह से इधर कह लें कि ये तहरीर लिखी गई है, मतन लिखा गया है, उसी तरह ही इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये जवाब आप लोगों को उम्मीद है मिल गया है। आगे फ़्लो चार्ट के लवाज़म देखने हैं हमने, यानी डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ़्लो चार्ट। यानी जब हम लोग फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन किन चीज़ों से मिलकर ये जो हमारा फ़्लो चार्ट है कंप्लीट होगा, ये इसके लवाज़म कहलाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट्स कहलाएंगी फ़्लो चार्ट की। यानी फ़्लो चार्ट बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जिन जिन चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है, वो इसके लवाज़म होंगे, इसके रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो
एक कहता है फ्लो चार्ट में हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिख लेना है। उसके बाद इनपुट की डेफिनेशन है नीचे दी गई, और इसी के साथ प्रोसेसिंग की डेफिनेशन दी गई है, ये आप लोगों ने लिख देनी है। इनपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर डाटा लेता है अपने यूज़र से, या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला यूज़र कहलाता है, और यूज़र जो इनपुट के तौर पर डाटा कंप्यूटर को देता है वो इनपुट कहलाती है। और प्रोसेसिंग क्या है? जब आपने इनपुट दे दी कंप्यूटर को, उसके ऊपर जो आपका प्रोसेसर काम करता है वो प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि ये दिखाया गया है, यहाँ पर इनपुट जा रही है, उसके बाद आपका सीपीयू यहाँ पर प्रोसेस करता है, और बाद में जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपकी आउटपुट होती है। नेक्स्ट है फैसला साजी। ये लवाज़म में हम लोग पढ़े फ्लो चार्ट के, जैसा कि पहले हमने पढ़ा इनपुट, फिर प्रोसेसिंग। इनपुट डाटा है जो यूज़र की तरफ से कंप्यूटर को दिया जाता है, और प्रोसेसिंग है वो अमल, वो काम जो प्रोसेसर की मदद से दिए हुए डाटे के ऊपर, दी हुई इनपुट के ऊपर किया जाता है। और आउटपुट वो रिज़ल्ट होता है जो प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है। फैसला साजी, फैसला तयन करना है कि आया एक दुरुस्त है या गलत, यानी बाज़ दफ़ा हमें दो वैल्यूज़ के बारे में डिसीज़न करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सी सही है या दोनों में से कौन सी सही नहीं है। तो तब हमें डिसीज़न मेकिंग या डिसीज़न वाली कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आउटपुट, आउटपुट क्या है? प्रोसेसिंग के बाद जो हमें नताइज मिलते हैं, जो हमें मालूमात मिलती है कंप्यूटर की तरफ से, वो हमारी आउटपुट कहलाती है। इससे आगे हमारी फ़्लो चार्ट की अलामतें। अगर इंग्लिश मीडियम में देखें डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट, तो यही वही सेम रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर उर्दू में थी, यहाँ पर इंग्लिश में है। इनपुट्स हैं, मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, इनपुट का मतलब है डाटा लेना यूज़र से। और प्रोसेसिंग मीन है फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स, यानी प्रोसेसिंग के स्टेप पर मुश्तमिल होता है फ्लो चार्ट। और प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेट्स, यानी प्रोसेसिंग जो होता है हमारी दी हुई इनपुट के ऊपर जो काम होता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। नीचे पिक बनाई गई है उसी तरह उर्दू मीडियम की तरह। डिसीजन मेकिंग क्या है? तो डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी किसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, फैसला करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आज ये कंडीशन सही है या गलत है। और आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस रिजल्ट्स, तो आउटपुट जो होती है वो हमारा प्रोसेस के बाद हमें मिलने वाला नतीजा या नताइज होते हैं। आगे फ़्लो चार्ट सैम्बल्स। फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की सैम्बल्स या अलामतें यूज़ करते हैं, जो कि इसकी म्यारी अलामतें कहलाती हैं। म्यारी अलामतें इसलिए होती हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि मैंने बनानी है तो मैं अपनी तरफ से स्टार्ट के लिए बना लूँ कि मैं जी स्टार्ट वो है तीर के निशान से करूँगा जी, और जो मैं इनपुट लिखूँगा वह मैं सर्कल में लिखूँगा। नहीं, म्यारी अलामतों का मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती हैं। जब भी ये आप किसी के सामने करेंगे उसको फौरी पता चल जाएगा कि इस तस्वीर का मतलब क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पर या मुल्की सतह के ऊपर पढ़ाई जाती हैं, इसको म्यारी अलामतें कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें कुछ म्यारी अलामतें दी गई हुई हैं, ये हमारी फ़्लो लाइन को ज़ाहिर करेगी। फ़्लो लाइन मतलब हमें बताएगी यूज़ टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स, यानी हमारा जो प्रोग्राम है, जो प्रॉब्लम हल करने के लिए जो हमने फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है वो किस तरफ जा रहा है। जैसा कि अगर हम लोग ऊपर देखें, ये तीर हमें यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं कि यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं। अगर ये ऊपर से नीचे को हों तो इसका पता मतलब होगा कि ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारा मसला हल हो रहा है। तो फ़्लो लाइन जो होते हैं इसी चीज़ की, यानी किसी भी चीज़ के बहाव की फ़्लो की नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद टर्मिनल है। टर्मिनल जो होते हैं जो स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर हम स्टार्ट का वर्ड यूज़ करेंगे और जब हमारा प्रोग्राम या फ़्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पर स्टॉप का वर्ड यूज़ करेंगे। ये स्टॉप के लिए यूज़ होगा। जब भी हम स्टार्ट के लिए शेप यूज़ करेंगे यही शेप यूज़ करेंगे, और स्टॉप के लिए भी इसी को ही यूज़ करेंगे। इस तरह प्रोसेस के लिए हम लोग ये रेक्टेंगल शेप जो है इसी को ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं? रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस। और डिसीजन सैम्पल के लिए हम यही जो है डायमंड की शेप जो है इसी को ही यूज़ करेंगे। ये क्या है? कंडीशनल ऑपरेशन को
शो करती है। इसकी डेफिनेशन हम लोग पीछे पढ़े हैं। डिसीजन के लिए आया कि स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है, उसी के लिए ये यूज़ होते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन आर ट्रू और फॉल्स टेस्ट के लिए। इनपुट सैम्पल और आउटपुट सैम्पल, ये मुतवाज़िल अज़ला या पैरेललोग्राम्स यूज़ करते हैं हम लोग। ये इनपुट के लिए भी यूज़ होगी और आउटपुट के लिए भी यूज़ होगी। इसी तरह कनेक्टर है, ये क्या करता है, ये फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज। जब आपका फ्लो चार्ट जो है एक पेज से बढ़ जाएगा, दूसरे पेज पर जाएंगे, तो आप पहले पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कनेक्टर का काम करेगा यहाँ पर, यानी कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट ऑन द डिफरेंट पेजेस। एंड डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो आपका फ्लो चार्ट होगा उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने जहाँ से फ्लो चार्ट बनाना शुरू किया, ये मेरा पेज ख़त्म हो गया, अभी मेरा फ्लो चार्ट बाकी है, तो मैं वहाँ पर लास्ट पर क्या यूज़ करूँगा, इसको इस कनेक्टर की अलामत को यूज़ करूँगा, जिससे मेरा पिछले वाला पेज जो है अगले वाले पेज के साथ मैच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा फ्लो चार्ट। इस तरह उर्दू मीडियम के अंदर भी यही तमाम अलामतें जो हैं वो दी गई हैं। इनको उर्दू में लिखा गया यहाँ पर कि किसी भी मरल के बहाव के लिए होता है, टर्मिनल है, प्रोसेसिंग है, फैसला साजी है, इनपुट आउटपुट है और कनेक्टर है जी। अगर एक फ्लो चार्ट सफ़े पर पूरा नहीं आता तब हम एक कनेक्टर के ज़रिए फ्लो चार्ट के हिस्सों को मिला देते हैं जी। आगे फ़्लो चार्ट की जो मसाले हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को फ़्लो चार्ट की समझ नहीं आई, इसकी अहमियत के बारे में कुछ समझ नहीं आई, या अलामतों के बारे में किसी भी किस्म का कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें, ताकि आप लोगों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके।